नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाजियाबाद की एक महिला के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने गैंग रेप के इल्ज़ाम को गलत प्रकार से इस्तेमाल किया है। इस महिला ने क्लेम किया कि इसका गैंग रेप किया गया 2 दिन तक 5 आदमियों के द्वारा और उसके बाद इसको एक जूट गनी बैग में बांध के छोड़ दिया गया। जब ये न्यूज़ बाहर निकल के आई तो जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन थी, उन्होंने पुलिस को डांट लगाई कि आप यहाँ पे कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते, और फिर पुलिस यहाँ पे प्ले में आई। और अब गाजियाबाद पुलिस का ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर वुमेन की जुडिशियल कस्टडी हो गई है। वुमेन से जब पूछताछ हुई और जब सारी कड़ियां जोड़ी गई, तब ऐसा समझ में आ रहा है कि 53 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी को लेके इस वुमेन का 5 आदमियों के साथ कुछ लफड़ा था और उसको लेके ऑलरेडी केस सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है। और शायद उसी मैटर में खुन्नस निकालने के लिए या बदला निकालने के लिए इस पर्टिकुलर वुमेन ने ये जो गैंग रेप की स्टोरी है इसको कुकअप किया है। पुलिस इस बात को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब गैंग रेप की कोई रिपोर्ट या न्यूज़ निकल के आती है तो उस कंटेक्स्ट में फिर वुमेन को लेके जाया जाता है हॉस्पिटल में, उसका मेडिकल चेकअप होता है। तो मेडिकल चेकअप में ये पता चला कि कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है, कोई भी सीमन सैंपल नहीं है, एक छोटा सा फॉरेन ऑब्जेक्ट पाया गया। हालांकि उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से इंसर्ट किया गया कि वुमेन को ओवरऑल यहाँ पे चोट ना लगे। तो पुलिस इज कॉन्फिडेंट, क्योंकि पुलिस को यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिला है थ्रू मेडिकल रिपोर्ट ऑल्सो कि इस वुमेन का बलात्कार हुआ है। तो जब पुलिस से यहाँ पे पूछा गया कि जिन 5 लोगों के ऊपर इल्जाम लगा है कि आप उनको छोड़ रहे हो, तो पुलिस बोल रही है कि हम अभी छानबीन कर रहे हैं, बट उनको अरेस्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। और पुलिस इस बात पे काफी कॉन्फिडेंट है कि शायद ये जो गैंग रेप का इंसिडेंट ये महिला क्लेम कर रही है ये एक्चुअली में हुआ ही नहीं। तो जब गैंग रेप हुआ ही नहीं तो एविडेंस कहाँ से आएगा। अब इसके कुछ और भी डिटेल्स हैं, लेकिन उन डिटेल से पहले कुछ रेलेवेंट लीगल सेक्शंस को जान लेते हैं जो कि एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हमारे काम आ सकते हैं। हमारे देश में रेप और गैंग रेप जैसे सीरियस क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आप कह लो दुखद न्यूज़ निकल के आती रहती हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बलात्कार हो गया, ये बलात्कार हो गया। एक्चुअली में जब इस प्रकार के बलात्कार होते हैं, इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया जाता है। और रेप इज़ अ बिग मेनेस। इस मेनेस को इफेक्टिवली काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर मेनेस को लेके जितने भी इन्फॉर्म्ड नागरिक हैं देश के, वो सब नाराज़ होते हैं। अब इस पर्टिकुलर नाराज़गी का फ़ायदा ये वुमेन यहाँ पे गलत प्रकार से उठाने की कोशिश कर रही है, एक गलत गैंग रेप की स्टोरी को ककअप कर रही है। तो इस प्रकार से रेलेवेंट लॉफुल सेक्शंस का गलत इस्तेमाल करने पे आपको कौन से सेक्शंस के अंदर चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वुमेन के अगेंस्ट और 3 और लोग हैं, एक गौरव है, एक आज़ाद है, एक और इंडिविजुअल है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे एफआईआर फाइल की गई है। ये एफआईआर कौन कौन से सेक्शंस के अंदर फाइल की गई है? एक है सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, एक है सेक्शन 467 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, एक है आपका सेक्शन 471 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, और एक है सेक्शन 468 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये पिनल कोड्स को एक एक बार समझ लेते हैं। सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्या बोलता है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ओवरऑल किसी एक इंडिविजुअल से जब आप प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी की डील में आप प्रॉपर फैक्ट्स को सामने मत रखो। सामने वाले को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी बेचने वाले को आप इंड्यूस करके कुछ गलत पिक्चर दिखा के गलत प्रकार से प्रॉपर्टी की डिलीवरी ले लो। मतलब प्रॉपर्टी के लेन देन में ओवरऑल चीज़ों को गलत तरीके से किया गया, ओवरऑल गलत दिखा के किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी, खरीदना बेचना वगैरह कराया गया। तो इस केस में अगर आपने गलत तरीके से किया है तो सेक्शन 420 आपके ऊपर लगेगा, 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है, फाइन भी आपको हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 467 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, फॉर्जरी फॉर वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल। किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी करना, किसी एक विल की फॉर्जरी करनी है। विल क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पिता खत्म होता है तो वो अपने बच्चे को नाम एक विल छोड़ के जाता है। माता खत्म होती है, उनके पास प्रॉपर्टी अगर, तो बच्चों के नाम विल छोड़ के जाएंगे। उस विल में लिखा होगा इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। तो कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ओवरऑल किसी को बिख्यूत कर रहे हो, आप कुछ किसी को कुछ दे रहे हो, उस डॉक्यूमेंट की फॉर्जिंग अगर आप करते हो तो सेक्शन 467 के अंदर आपको चार्ज किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्यूमेंट पैसे से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की कस्टडी, कि हाँ भाई इस बच्चे की कस्टडी किसको दी जाएगी, तो बच्चे की कस्टडी की अथॉरिटी की जो विल है उसको भी फॉर्ज करना। मतलब किसी भी प्रकार की विल को फॉर्ज करना, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, किसी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड हो। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो, फॉर्जरी मतलब
उसके फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, फर्जी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको चार्ज किया जाएगा सेक्शन 467 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर। और यहाँ पे जो सजा है वो 10 साल तक की है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। फिर दो और सेक्शन है, सेक्शन 468 फॉर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग। आप फॉर्जरी कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट को जबरदस्ती बदल रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कोड, चाहे मैनुअल डॉक्यूमेंट चाहे इलेक्ट्रॉनिक कोड, उसको आप बदल रहे हो, फॉर्जरी कर रहे हो, क्यों? चीटिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी एक इंडिविजुअल है मान लो, अब उस इंडिविजुअल का मान लो 3 साल का बच्चा है। उस इंडिविजुअल को अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे के साथ जाना है दिल्ली से मुंबई, ठीक है भाई। अब उस इंडिविजुअल ने क्या किया कि 3 साल के बच्चे का टिकट ले गया प्लेन में। आपको पता होना चाहिए कि एयरलाइंस में 2 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, उससे ज़्यादा का बच्चा है तो पूरी सीट का टिकट आपको खरीदना पड़ेगा। तो कई बार आप क्या करते हैं कि जब उनके बच्चों की उम्र 2 साल निकल जाती है पर 3-4 साल तक बच्चा 2 साल का ही लगता है, तो अगर कुछ लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड में फॉर्जरी कर देते हैं। आधार कार्ड में ओवरऑल उसकी डेट ऑफ बर्थ बदल देंगे उसकी उम्र को 2 साल से कम दिखाने के लिए, ताकि एयरलाइन में टिकट ना लगे। लेकिन ये एक प्रकार की फॉर्जरी है, आप एयरलाइन को चीट कर रहे हो अपने बच्चे की कम उम्र दिखा के, ताकि आपको एयरलाइन का टिकट ना देना पड़े। यहाँ पे भी आपको 7 साल की सजा हो सकती है, मतलब फॉर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग सेक्शन 468। और फिर सेक्शन 461, मतलब किसी एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट को जेन्युइन डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करना, इसके अंदर भी आप कह लो 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो इन सेक्शंस के अंदर रेलेवेंटली इस पर्टिकुलर वुमेन को यहाँ पे चार्ज किया गया। तो खास बात उठती है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर वुमेन को पकड़ा कैसे गया। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है 53 लाख की, इन 5 लोगों का बोलना है कि प्रॉपर्टी उनको बिलोंग करती है। अब इन 5 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी थी एक आजाद नाम के आदमी को, और आजाद नाम के आदमी से इन 5 लोगों ने 2 लाख रुपए उधार लिए थे और उसके बदले में पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी आजाद को। आजाद ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आगे इस वुमेन को बेच दिया। अब वुमेन इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को क्लेम कर रही है, तो इस बात को लेके ऑलरेडी दिल्ली की कोर्ट में केस चल रहा है। अब इस बीच में वुमेन यहाँ पे प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इन 5 लोगों के ऊपर गैंग रेप का इल्जाम लगा देती है। और गैंग रेप का इल्जाम भी कुछ ऐसा लगाया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ निकल के नहीं आया। जब इस पर्टिकुलर वुमेन को जिस जगह से रिकवर किया गया, ये गनी बैग में बंधी हुई थी, बट कुछ इस प्रकार से बंधी हुई थी कि इसकी बॉडी का टॉप हाफ पोर्शन गनी बैग के बाहर था और ये बड़ा आराम से कम्युनिकेट कर पा रही थी। नॉर्मल कर ओवरऑल लेडीज की बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि देखिए जो लोग सच में गैंग रेप करते हैं वो बहुत सारे लोग तो सनक के सोचते हैं कि लेडी को मार दो, अगर जिंदा बच गई तो हमारा नाम ले देगी। तो अमूमन जो गैंग रेप के केसेस देखेंगे उसमें लेडीज़ की हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं देखा गया और पुलिस वाले दिन भर यही चीज़ें हैंडल करते हैं, तो उनको एक अंदेशा लग जाता है। फिर ओवरऑल एक इंडिविजुअल गौरव नाम का, जो कि यहाँ पे इस लेडी की मदद कर रहा था, तो जिस जगह पे गनी बैग में बंधी पाई गई लेडी, उस जगह पे ही उसकी पर्टिकुलर कार का जीपीएस लोकेशन भी दिखा रहा था। तो ओवरऑल आज़ाद, गौरव और इस पर्टिकुलर वुमेन के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो कुछ इस प्रकार का था जिससे प्रॉपर पता चल रहा था कि हाँ भाई, तीनों ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी से काम किया है। और जिन 5 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, इनके मोबाइल के फ़ोन के सिग्नल दिल्ली में दिखा रहे थे। तो पुलिस यहाँ पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि जो पर्टिकुलर लेडी है ये झूठ बोल रही है, ये गलत तरीके से इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रही है इन 5 लोगों को, ताकि ओवरऑल इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा के प्रॉपर्टी वसूली जा सके। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि आज़ाद ने पेटीएम के थ्रू 5,000 रुपये भेजे किसी पर्टिकुलर मीडिया पर्सन को, ताकि इस पर्टिकुलर न्यूज़ को मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल किया जाए। तो पेटीएम के थ्रू 5,000 रुपये की पेमेंट भेजी थी आज़ाद ने मीडिया पर्सन को, ताकि मीडिया में इस न्यूज़ की जो रिपोर्टिंग है वो तेज़ हो, वो थोड़ी वायरल हो। मतलब सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लो लोगों की भावना पाने के लिए। मतलब गैंग रेप जैसे सीरियस क्राइम्स को अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए यहाँ पे इस वुमेन ने और 3 और आदमियों ने इस्तेमाल किया। इनको कौन कौन से सेक्शंस के अंदर चार्ज किया गया है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस प्रकार की न्यूज़ ऑब्वियस सी बात है एक मॉरल एंगर खड़ा करती है। देखिए क्या होता है ना, जैसे हस्बैंड और वाइफ की जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मैरिज के बाद जो डिस्प्यूट्स होते हैं, नो डाउट बहुत सी जगहों पे वाइफ हस्बैंड्स या फिर इन लॉज से बहुत सारी प्रताड़ना झेलती हैं, तो उस केस में डिवोर्स जैसे केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस निकल के आते हैं। लेकिन हमें ऐसे भी बहुत से केसेस निकल के आए हैं जहाँ पे वाइफ ने डोमेस्टिक लॉज, जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लॉज, इनका गलत इस्तेमाल किया अपने हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट।
तो इस बात को लेके नॉर्मल कर लोगों के अंदर ये काफ़ी रोष रहता है कि किसी एक मैरिज के केस में प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो इस वुमेन ने हद ही कर दी, गैंग रेप को अपने फेवर में इस्तेमाल कर लिया, गैंग रेप जैसे सीरियस क्राइम को कुकअप कर दिया यहाँ पे। किस प्रकार का क्रिमिनल माइंड सेट है आप समझ ही पा सकते हैं। इस प्रकार के केसेस में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के फॉल्स इंप्लीकेशंस जल्दी कोई करने की हिम्मत ना करे। तो एक छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान